सोचकर देखिए, एक ऐसा भारतीय छात्र जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, उसने वो पहेली सुलझा दी जिस पर खुद आइंस्टाइन ने भी हार मान ली थी। ये कहानी है उसी असाधारण इंसान की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक साधारण से छात्र ने बिना किसी सुविधा के विज्ञान की उस गुत्थी को सुलझा दिया जिसके आगे आइंस्टाइन जैसा जीनियस भी रुक गया था। चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आइंस्टाइन की एक अधूरी पहेली से, एक ऐसी वैज्ञानिक उलझन जो उस समय फिजिक्स की दुनिया में एक खाली पन्ने की तरह थी। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1937 और जगह थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक खचाखच भरा हुआ हॉल। यहाँ भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर वी नार्लिकर आइंस्टाइन की मुश्किल थ्योरी जनरल रिलेटिविटी को समझा रहे थे। आप देखिए, आइंस्टाइन की ये थ्योरी थी तो कमाल की, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके समीकरण ये नहीं बता पाते थे कि एक रेडिएटिंग स्टार, मतलब एक ऐसा तारा जो अपनी ऊर्जा खो रहा हो, धीरे धीरे मर रहा हो, उसका गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा। ये उस दौर की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक थी। पर उसी लेक्चर हॉल की भीड़ में एक ऐसा नौजवान भी था जिसे शायद ही ये अंदाजा रहा होगा कि उसकी किस्मत और ये अधूरी पहेली हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। उस हॉल में पीसी वैद्य नाम का एक नौजवान छात्र हर एक शब्द को बड़े गौर से सुन रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, पर वही टुकड़ा उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। उस कागज पर कोई मुश्किल सा फॉर्मूला नहीं, उस पर लिखे थे उनके पिता के आखिरी शब्द, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन वैद्य के सपनों और उनके पिता से किए वादे के बीच अब देश का इतिहास आ खड़ा हुआ था। अब वक्त था कर्तव्य और किस्मत के बीच एक मुश्किल चुनाव करने का। कुछ ही समय बाद पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग फैल गई। हर तरफ उथल-पुथल का माहौल था। गांधी जी जैसे बड़े बड़े नेता आज़ादी के लिए अनशन पर थे। अब वैद्य एक दोराहे पर थे। एक तरफ देश की पुकार थी आंदोलन में शामिल होने की, और दूसरी तरफ पिता का वो वादा गूंज रहा था, पढ़ाई मत छोड़ना। उन्होंने देश को चुना और आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन हर शाम जब वो घर लौटते तो वो वादा उन्हें याद आता था। और फिर उसी उथल-पुथल और बेचैनी के बीच एक ऐसा पल आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जवाब खुद चलकर उनके पास आ गया। हुआ यूं कि एक सुबह वो गांधी जी के अनशन को लेकर बहुत परेशान थे, बस बेचैनी से अखबार का इंतजार कर रहे थे। और ठीक उसी पल उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। एक मैथमेटिकल ज्योमेट्री, एक आकार सा उभरा, और ये वही आकार था जो आइंस्टाइन की उस बड़ी पहेली को सुलझा सकता था। ऐसा लगा जैसे कायनात ने अपना कोई राज उनके सामने खोल दिया हो। बस फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर उनके पास वो जवाब था जो आइंस्टाइन भी नहीं खोज पाए थे। दुनिया ने इसे नाम दिया द वैद्य मेट्रिक। तो ये वैध मेट्रिक है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। आइंस्टाइन ने मानो ब्रह्मांड के नियमों की किताब लिखी, पर उसमें एक पन्ना खाली रह गया था। वैद्य ने बस उसी खाली पन्ने को भर दिया। उन्होंने वो इक्वेशन खोज निकाली जो ये बताती है कि जब कोई तारा अपनी ऊर्जा बिखेरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी गुत्थी का हल था। और बस इसी एक खोज ने भारत के एक आम से छात्र को विज्ञान की दुनिया का चमकता सितारा बना दिया। उनका ये रिसर्च पेपर भेजा गया उस दौर के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के पास। और ओपेनहाइमर का रिएक्शन, वो बस दंग रह गए। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिस सवाल पर दुनिया के बड़े बड़े दिमाग हार मान चुके थे, उसे भारत के एक छात्र ने हल कर दिया है। इसके बाद तो वैद्य जी रुके नहीं। 1991 में उनका पेपर दुनिया के सबसे बड़े साइंस जर्नल फिजिकल रिव्यू में छपा। फिर क्या था, यूरोप और अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज से उन्हें बुलावा आने लगा, और भारत में वो गुजरात के सबसे सम्मानित और सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले गणित के प्रोफेसर बने। लेकिन पीसी वैद्य की कहानी सिर्फ इस वैज्ञानिक खोज पर खत्म नहीं होती। असल में उनकी असली विरासत उनकी शोहरत या पैसों में नहीं, बल्कि उनकी सादगी और उनके उसूलों में थी। इतनी शोहरत, इतना पैसा, लेकिन जब उनके निजी सामान की बात आती तो उनके पास था ही क्या? एक साइकिल, एक कुर्ता,
और चौक का एक डिब्बा। बस यही थी उनकी कुल जमा पूंजी। वो हमेशा कहते थे कि एक गणितज्ञ के लिए सबसे कीमती चीज उसका दिमाग होता है और कुछ चाहिए ही नहीं, और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। अपनी सारी कमाई उन्होंने गुजरात में गणित के इंस्टीट्यूट्स बनाने में लगा दी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को वो धार मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है। तो पीसी वैद्य की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक विरासत का असली मतलब क्या होता है? क्या वो बड़ी बड़ी खोजें हैं जो दुनिया बदल देती हैं, या फिर वो उसूल हैं जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं? शायद असली विरासत इन दोनों के मिलने से ही बनती है।